हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे लगा जो कंटेंट मैं इंग्लिश में बना रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको शायद वो समझने में थोड़ी दिक्कत आए, तो मुझे लगा कि मुझे ये हिंदी में भी बना देना चाहिए। क्योंकि जब मुझे इस बारे में पता लगा, बहुत देर से, बहुत ढूंढने, बहुत समझने, बहुत पढ़ने के बाद, तो मैंने सोचा काश ये मुझे कोई बताने वाला होता तो शायद स्टेप्स टू रिकवरी, ठीक होने की तरफ पहला कदम जल्दी उठ गया होता। इसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो को हिंदी में भी बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जिसको भी ज़रूरत होगी उस तक यह पहुँचेगा। हम लोग अक्सर देखते हैं पिक्चरों में, कहानियों में जो हम पढ़ते हैं, लव इज़ ऑल अराउंड अस। ये ऐसी चीज़ है कि हमें बार बार दर्शाया जाता है कि प्यार में एक पागलपन होता है, प्यार में एक हद से गुज़र जाना होता है, और कहीं ना कहीं होता भी है। लेकिन जो एक बहुत अहम लाइन है कि कभी भी ये खुद को दांव पे रख के नहीं होना चाहिए, उसको शायद ये पिक्चरें या कहानियाँ नहीं दर्शा पाती, या हम लोग ही उसको मेजरली उस बात को छोड़ देते हैं पीछे। बात करें ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, या हमारे लिए कोई एक कहीं ना कहीं बना है इस कॉन्सेप्ट की, तो बहुत से लोग इस पीछे एक ऐसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं जो वो खुद भी नहीं जानते कि उनके साथ घटित हो रही है। जो वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर उनका जोर नहीं है। वो पागलपन तो है, लेकिन वो प्यार का पागलपन नहीं, एक मानसिक जुनून है, साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड लव एडिक्शन। मतलब कि एक मानसिक जुनूनियत और एक प्यार के पागलपन का मिश्रण। इस स्थिति को, इस दिमाग की इस स्थिति को नाम दिया गया था रिसर्चर्स से। इसको खोजने वाली थी डॉर्थी टेनॉफ। बहुत एजेस पहले उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च शुरू कर दी थी, लिख डाली थी, किताबें लिख डाली थी। और इस चीज़ को कहते हैं लिमरेंस। एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है। जैसे कुछ समय पहले तक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनको भी मैं कहूँगी कुछ समय पहले तक नहीं, आज भी कई जगहों पर, ऑल्दो मैंने भी, बहुत लोग इसको अब सीरियसली ले रहे हैं कि दीज आर रियल थिंग्स। यू कांट, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक डिप्रेशन को या एंग्जाइटी को एक बीमारी का दर्जा ना दिया जाए। ये अब लोग मानने लगे कि ये सच नहीं है, इट्स अ रियल थिंग। उसी तरह अभी लिमरेंस क्योंकि होता बहुत सारे जनों में नहीं है, लेकिन जब होता है तो ऐसे तबके का होता है कि जिस पे गुजरती है वो 100% पहचानेगा कि हाँ, ये मेरे सिम्टम है। अब लिमरेंस में ये होता है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, जो कहते हैं पहली नज़र का प्यार, आंखों आंखों में किसी का हो जाना, खो जाना, और बस लग जाना कि हाँ, ये तो मेरा सब कुछ है और मुझे पता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये तो एक रूहानी रिश्ता है, ये कोई आम लड़का लड़की का अफेयर नहीं है, जन्मों जन्मांतर का साथ है। अब देखो, ये हो भी सकता है,
सच्चे प्यार, अगर आप इतने खुशनसीब हैं कि आपको सच्चा प्यार मिला है, तो ये उसमें भी यही होता है और ये ठीक भी होता है। लेकिन सच्चा प्यार कभी भी आपको, इट विल नॉट मेक यू द वर्स्ट वर्जन ऑफ यू, मतलब वो आपकी जीवन में आपको और बेहतर बनाएगा। आप अगर लिमरेंस में हैं तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिसके प्यार में आप पड़ गए हो, या जिसको देखते ही आप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, आप कहते हो नहीं मुझे यही चाहिए, या तो वो भी आपको पसंद करते हैं, तब आपका अफेयर शुरू हो जाए और वो फिज़ आउट हो जाए, या फिर वो आपकी तरफ ध्यान ही ना दे, या हो सकता है वो कोई सेलिब्रिटी हो कि आपका उनसे कांटेक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो जहाँ ये फॉरबिडन हो, जहाँ आप इसको परस्यू कर ही नहीं सकते। तब इसको सिर्फ एक अनरिक्विटेड लव नहीं रह जाता। लिमरेंस में ये ऐसी हदें पार करता है कि आप, अगर ये लिमरेंस है तो आप उस इंसान को अपने जहन से 24 घंटे निकाल ही नहीं पाएंगे। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ उसी के बारे में आपको याद दिलाएगी। आप उनकी हर बात की हर गहराई तक जाओगे, उनके हर मैसेज कॉल स्टेटस अपडेट सबके बीच में सोचोगे ये मेरे लिए, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं था, उन्होंने ये कहना तो नहीं चाहा, क्या पता उन्होंने उसके लिए जो लिखा था उसमें मेरे लिए कुछ कहा था, कि जो नहीं है, जो आपकी कल्पना में है, आप उस सब को सच मानने के लिए किसी भी छोटे से छोटे तिनके पर भी आप उसको कस के पकड़ के रखोगे, इस उम्मीद में कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सच है, ये रिश्ता उतना गहरा है, चाहे उस इंसान ने आपको एक बार भी रत्ती भर भी तवज्जो ना दिया हो। अब लिमरेंस में आप इस कदर उस इंसान के पीछे जुनून में पड़ जाते हैं कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाती है, 80% तक आपका दिन सिर्फ उनके बारे में फैंटेसाइज करना या उनके बारे में सोचना या हर बात को उनसे रिलेट करने में ही निकल जाता है। हर चीज़ में एक तरह से वो आपका ब्रेन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिमरेंस की एक बहुत बड़ी डिफाइनिंग फीचर को क्या कहेंगे कि पता कर सकते हैं कि लिमरेंस है, तब पता चलता है कि ये जुनूनियत आपको इस हद तक पहुंचा देती है कि आपको उस इंसान की कोई बुराई नहीं नज़र आती, आप उसकी अच्छाइयों को एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं, आप सोचते हैं वो परफेक्ट है, और इसीलिए जो आपको बताने की कोशिश भी करेंगे, आपके आसपास के लोग ये देखते हैं आपके अंदर फ़र्क, और वो आपको आगाह भी करते हैं कि आप बदल रहे हैं, आप राह से भटक रहे हैं, आप अपने काम में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपने रिश्तों में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपनी पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन वो सब आपको लगते हैं दुश्मन। लिमरेंस में एक और चीज़ होती है कि आप चाहेंगे भी तो इस चीज़ से निकल पाना, दूर होना आपके लिए असंभव के बराबर लगेगा आपको। इस बारे में जितनी रिसर्च है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि इन सब में आप इतने थक चुके हैं, एक ऐसे भ्रम के पीछे भाग के कि आप थक तो गए हैं लेकिन आप चाह कर भी बैठ नहीं पा रहे, रुक नहीं पा रहे, आपको भागना पड़ रहा है उस इंसान के पीछे, तो एक बार सोचिएगा कि क्या वाकई में आपको प्यार है या ये एक मानसिक कंडीशन है, लिमरेंस, जो कि बहुत कॉमन है। इट्स नॉट अ टैबू, इसको कहीं से भी एक तरह से लांछन ना समझिएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट नीडेड टू कम आउट ऑफ दिस, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तक वो सब पहुँचाऊँ, अगर आप चाहें तो। इस बारे में सोचिए, देखिए और मुझे बताइए
अगर आप चाहें तो हम इस बारे में और बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि इससे कैसे निकला जाए, क्या तरीके हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।